अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को। भाई बहुत आरामदेह सफर था, बहुत अच्छी बस थी। तुम्हारे खैर भाइयों ने आने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगी, कराची में मेरी बेटी का घर है इसलिए मुझे तो जाना है। थकावट फिर भी हो जाती है। ये नवीद मियां कहाँ है? नवीद ने आजकल स्टेट एजेंसी खोल ली, वहीं पाए जाते हैं। हाय अभी आने वाले होंगे। अल्लाह करे इसका बस ये कारोबार चल जाए, खुदा करे कामयाबी दे अल्लाह। हाय अल्लाह। भाई कब तक तुम लोग अपने जेठ के टुकड़ों पे पलते रहोगे? मम्मी रईस भाई बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं करते मेरे में और आतिका के। तुम भी तो बहुत ख्याल रखती हो। अच्छा ये बताओ तुम सजाद की मंगनी पे क्या पहन रही? भाई कोई आलीशान सा जोड़ा पहनना। तुम्हारी खाला बहुत बड़ा फंक्शन कर रही है, इतने लोग आएंगे। मैं नहीं जा रही हूँ मंगनी में। क्या मतलब नहीं जा रही? जानती तो हैं आप हमें, नवीद कितने शकी मिजाज है। मेरी पहली मंगनी को भूल नहीं पाए, इसलिए मना कर रहे हैं जाने के लिए। क्या मतलब? उसकी इतनी जुर्रत के वो तुम पे शक करे? अरे क्या हम इतने गिरे पड़े किरदार के मालिक हैं? हम कौन हैं? क्या समझा उसने हमें? अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मा, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका सफर? वालेकुम सलाम। नवीद मियां, ये क्या सुन रही हूं मैं? शाहपारा पे शक कर रहे हो तुम, उसे मंगनी पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे? नहीं फूफी अम्मा, शक की तो कोई बात नहीं थी। वो दरअसल उस घर से शाहपारा की मंगनी टूटी थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो शक की बात हुई ना ये शक ही की बात है। और मंगनी टूटी नहीं थी, हमने तोड़ी थी खुद। तुमने मेरी बेटी को इतना हल्का कैसे समझ लिया? लोग तो हमारी शराफत की, हमारे किरदार की मिसालें देते हैं। लोग हाथ चूमते हैं मेरे, दुआएं करते हैं। जब भी हज उम्रे पे गई हूँ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के तुम्हारी तरक्की के लिए दुआएं मांगी हैं। ये मेरे हाथों के पोर घिस गए हैं तस्बीहें पढ़ पढ़ के तुम्हारे लिए। और तुम मेरी बेटी पर शक कर रहे हो जो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है। नहीं फूफी अम्मा, मैंने तो बस ऐसी एक बात कह दी थी। तुम तैयारी कर लो ना, हम चलेंगे। हम सब चलेंगे। फूफी अम्मा आप चाय लेना। आ जाए, बस एक कदम उठाएं, एक कदम उठाएं, एक कदम। शाबाश, बस अब आपने बिल्कुल सीधा चलना है। कहाँ जाना है? अम्मी चले तो बिल्कुल सीधा सीधा, बस हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। कितनी दूर जाना है? टड़ा! अल्लाह, अरे इतना खूबसूरत। बेटा तूने तो छत का नक्शा ही बदल दिया, इतनी खूबसूरत छत बना दी। मगर कैसे? आप जो मुझे मेरे खर्चे के पैसे देती थी वो जोड़ जोड़ के मैंने सारे इस पे लगा दिए। सबके जा मेरी बच्ची। अच्छा अब आप मुझे सच सच बताएं कि आप कितने अरसे के बाद छत पे आई हैं? बेटा मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार छत पर कब आई थी। मेरी बीमारी ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे इतनी सांस चढ़ जाती है, अरे कहाँ आऊंगी मैं छत पर। वो तो तुमने जबरदस्ती की तो आ गई। लेकिन अम्मी जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको कभी भी कहीं भी आते जाते नहीं देखा। आप हर वक्त घर में बंद रहती हैं। मुझे एक बात बताएं कि आपके अब्बू से
हमेशा से ऐसे डरे डरे रहती हैं, या अब्बू आपसे कभी हंस के बात किया करते थे, या कभी कोई रोमांटिक बात किया करते थे? बताए ना, बताए ना। हटो ना, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी पैदाइश के बाद तो बीमारियों ने घेर सा लिया मुझे। अरे कितना इलाज करवाया उन्होंने मेरा। अब तो मेरा इलाज करवा करवा कर थक से गए हैं वो। अम्मी अम्मी, अगर अब्बू ने आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया होता ना, आप अभी तक बिल्कुल ठीक हो चुकी होती। लेकिन नहीं, अब्बू को तो पैसे बचाने गली मोहल्ले में जो हकीम बैठते हैं ना, उनसे माजून ला ला कर देते थे आपको। सब पता है मुझे। और आपकी बीमारी के बहाने ना उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। आपको पता है उन्होंने क्या कहा था मुझे एक दफा? सुनो बेटा, माँ की खिदमत करो, जन्नत मिलेगी, क्योंकि माँ ना सिर्फ एक ही दफा मिलती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके शौहर इस्माइल साहब एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस आदमी है। लेकिन मैंने भी सोचा, चाहे मेरा कॉलेज छूट जाए या मेरी पढ़ाई छूट जाए, मेरी माँ के आगे मेरा सब कुछ कुर्बान है। सदके जाओ अपनी बच्ची के, मेरी प्यारी बच्ची। ऐसे ही हंसती रहा करें, बहुत प्यारी लगती हैं। हमारी चाय ठंडी हो रही है, टी पार्टी है हमारी। इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया है, देखो तो सही। सबिया आ जाओ भाई। एक समय औरतों के ड्रामे खत्म नहीं होते। हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? भेजो भाई। वो बुर्का पहन रही है। और टोपी लाके देना मेरी। वो तो धोई थी तो अभी भी गीली है। शाबाश। बुला यार, बुला, जल्दी बुलाओ। टोपी कहाँ मर गया तू? आया चाचू। जी चाचू। ये लो, दुकान खोलो जाके। और खबरदार, कोई अड़ी उड़ी की ना वहां पे तो पूछ लूंगा आके मैं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया चाचू? जो कुछ करता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, मुझे ना सिखा। चल चाचू, वो कल का एडवांस 100 भी मिल जाता तो मोबाइल में बैलेंस डलवाना है। ये हर दूसरे दिन 100 रुपया एडवांस लेके बैलेंस डलवाता है। कोई काम नहीं तुझे, किससे इतनी बातें करता भाई? चाचू, लावारिस थोड़ी हूँ, मेरी भी फैमिली है, मम्मी है, उन्हीं से बातें करता हूँ, और किसे करूँगा? अच्छा जाओ, फैमिली वाले निकलो, जाओ दुकान खोले जाके। थैंक यू चाचू। फैमिली है, फैमिली, तुम्हारी फैमिली, हमारी तो कुछ है ही नहीं। अबे आ जाओ, मेरी फैमिली को बाहर निकालो। ओए होए, फिर भाई मुसीबत। क्या जरूरत थी मुझे साथ घसीटने की, वहां पे ले जाने की? क्या करूंगा मैं जाके बैठे? चले चले, आओ। दरवाजा बंद कर लेना बेटा। जी। शर्फो, जी सर। सामान अंदर रखवा दो। सोनी रुको, ये सब क्या है? अक्का बीबी, ये फल और सब्जियां हैं, फ्रिज में सड़ गए थे। शापारा भाभी ने कहा सब फेंक दो। तौबा तौबा, इतना फ्रूट जाया। मैं किसी को दे देते, को खा लेता, दुआ ही देता। क्या तो ठीक रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, कितना कितना फल जाया कर दिया। अरे किसी के काम आ जाता, कोई दुआ देता, अल्लाह की नेमत है। रिस्क की इतनी बेअदबी अच्छी नहीं होती है। इससे तो अच्छा था जरूरतमंदों में बांट देते।
तो बांट देते ना, मैंने कब मना किया है? रहने दो, इस घर की बागदौड़ अब मेरे हाथ में तो है नहीं। सर पे चढ़ा रखा है तुमने अपनी भावज को। आतिका, मैं इतना थक हार के ग्वादर से आया हूँ और तुम्हारे गिले शिकवे शुरू हो गए। ताया की जान, अरे ये मेरे शहजादे की जरूर तूने मारा होगा उसको, है ना? वो हमारे लिए क्या लाया और मेरे लिए क्या लाए? चलो, हाँ, माँ ने अपनी तरह लालची बना दिया। आते ही फरमाइश शुरू। क्या हो गया आतिका? बच्चे अपने ताया से फरमाइश नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ हाँ करो भाई, फरमाइशें पूरी करो, बिगाड़ो इनको, बिगाड़ो। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा बच्चों, तुम लोग रूम में चलो, अब मैं जो लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए वहीं आके देता हूँ, ठीक है? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। इसे रखिए अंदर। क्या है तुम्हें? ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? घर में पहले ही बहुत कुछ है, जितनी जरूरत हो उतना सामान लाया करो, वरना जाया होता है। अल्लाह की नेमतों को इस तरह जाया करना अच्छी बात नहीं है। मैं घर के लिए लेकर आया हूँ कुछ फ्रूट्स। क्या जरूरत थी? पहले इतना कुछ पड़ा है फ्रिज में, आधा सड़ गया है, बाकी सड़ रहा है, और ये और आ गया है। भाभी से पूछा था मैंने, मुझे पता होता घर में मौजूद है तो मैं ना लेके आता। काट के उल्लू हो तुम, उसके बाप का क्या जाता है? हाँ? तो यहाँ पे हो रहा है ना, उसका ना पेट भरेगा और ना ही नियत। तुम लाते रहो सामान, करते रहो जाया, मेरा क्या है? आप बैठे गाड़ी में। क्या हो गया आज का? घर में सुकून रहने दो यार। मैं करती हूँ, मैं सुकून पर बात करती हूँ? गलत कह रही हूँ मैं? तुमने अपनी आंखों से देखा है, ये रिस्क जाया हो रहा है। अच्छा रिलैक्स, मैं करता हूँ। समझाओगे तुम उसको कि नहीं समझाओगे? मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मेरी माँ है अपनी। शफारा, तेरा बड़ा हौसला है। पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या होगा। या अल्लाह सेहत दे दे, रहम कर दे। कहीं मैं मरना चाहूँ? मेरी बच्ची का क्या होगा? मेरी तैयबा का क्या होगा? इस्माइल, क्या मुसीबत है? क्या हो गया? बहुत डर लग रहा है मुझे। इतनी आसानी से मरने वाली चीज हो नहीं तुम। खामखा मौत का जंजाल पाल के घूम रही हो। 17 नंबर पेशेंट, आइए आपका नंबर है। क्या नंबर है? दिखाओ ना। तुम मेरा मुंह देख रही हो? चलो आओ, उठो, आओ, चलो जल्दी चलो। चलो। उसके बाप का क्या जाता है? उसका ना पेट भरेगा और ना ही नियत। भाभी चले पानी पिए। देखिए, आतिका का पता तो है आपको, वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी सी कड़वी है। ले पानी पिए। अच्छा चलो उठे, मैं जो सामान लेकर आया हूं वो बांटे ना। उठे भाभी। चलो उठो, बड़े भाई की बात का मान रखते हैं। उठ जाओ, शाबाश, चलो। बस भाभी, आप रोया मत करें। बस कभी कभी यूं ही दिल भर आता है। फूफी अम्मा, हमारी भाभी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फौरन दरगुजर कर देती है। खुदा सलामत रखे तुम लोगों को, इसी तरह खुश रहो। आमीन आमीन। चलें? डॉक्टर साहबा,
मैं ठीक तो हूँ ना? हाँ हाँ ठीक हो तुम। नहीं, आप बहुत बीमार हैं। क्या? जब से शादी हुई जब से बीमार है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है जी इनका। मैं तो बस इलाज ही कराता रहा हूँ सारी जिंदगी। अब क्या हुआ जरा वो बताए ना। आपकी बीवी को लास्ट स्टेज कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर के पास जाना होगा। वहीं उनके मजीद टेस्ट होंगे और हो सकता है ट्रीटमेंट भी हो। कैंसर? डॉक्टर साहब, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है ना, इसमें तो लोग मर जाते हैं ना। डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगी ना? अरे तुम हौसला रखो, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं होता, तुम बाहर चल के बैठो, मैं डॉक्टर साहब से बात करके। अच्छा तुम बाहर जाओ तो सही, मैं डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? खो। अल्लाह चांद सी दुल्हन दे मेरे रईस भाई के लिए। भाई इनमें से तो कोई भी ढंग की नहीं है। मैं तो चाहती हूँ हमारे रईस भाई के लिए बिल्कुल नौखेज कली सी दुल्हन आए। चांद सी तो ठीक है, नौखेज कली वाली उम्र नहीं रही मेरे भाई की। नहीं आतिका आपी, भाई बड़ी उम्र की लड़कियां ना बहुत पक्की हो जाती हैं, और फिर कुछ कुछ के साथ तो औलाद का भी मसला हो जाता है। और फिर हर लड़की के लड़कपन का माजी मेरे फरिश्ते जैसे शरीफ जेठ के लिए बेदाग और बेमाजी लड़की होनी चाहिए। अभी वो सब तो ठीक है, मगर कोई लड़की ढूंढे भी ना, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ इस चक्कर में। अरे लगी हुई तो हूँ, और अम्मी भी ढूंढ रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो शाहकार हम ढूंढ कर ही लाएंगे। इंशाल्लाह। सबको फिक्र है मेरी शादी की, सिवाय मेरी बहन आतिका की। तुमने क्यों गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है? मैं क्या करूंगी, मेरी पसंद नापसंद तो तुम्हें जमती नहीं है। तुम्हारी सोच तुम्हारी भावच से मिलती है। तुम कर लो अपनी मनमानी, नया जोड़ा पहनकर शरीक हो जाऊंगी तुम्हारी शादी में। चलो भाई शुक्र करो, शिरकत तो करेगी ना। वैसे रईस मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि मेरी शाहपारा हलकान हो गई है लड़की ढूंढ ढूंढ। ये होती है भाभी की मोहब्बत। सही कहा आपने। भाभी चाय मिल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। सोनी, Hi Ryan. Can I sit here? Sure. वो एक्चुअली आज सुबह मैं लेट हो गई थी, तो मुझसे साइकोलॉजी का लेक्चर मिस हो गया। So, can you please help me? I don't take psychology. Finance?
फाइनेंस का भी लेक्चर मिस हो गया। जब इतने सारे लेक्चर्स मिस कर देती हो तो फिर पोजीशन कैसे लेती हो? तो तुम्हें ये पता है कि मैं हर दफा पोजीशन लेती हूँ? पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। एनीवे, कुछ ज्यादा नहीं, आज कैश फ्लो का बताया था। ये मुझे इतनी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? अल्लाह सब खैर कर। एक सेकंड। वैसे लबीबा तो इस पर बड़ी लाइन मारती है। शराब यार। देखिए, इलाज तो है लेकिन मर जाएगा नहीं। लास्ट स्टेज है, कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है। अच्छा, फिर? बहरहाल इलाज तो करवाना ही होगा ना। हम इस तरह मरीज को मरता हुआ छोड़ तो नहीं सकते ना। कोई फायदा होगा? इस तरह के पेशेंट की अगर इस स्टेज पर एक माँ की जिंदगी हो तो 6 महीने तक बचा लिया जा सकता है। बॉडी टू बॉडी वरी करता है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं। हाँ, बस थोड़ा वक्त मिल जाएगा आपकी बीवी को, और ट्रीटमेंट में बस इतना ही होगा कि जितनी तकलीफ उन्हें इस वक्त हो रही है उससे ज़्यादा ना हो। ये कैंसर के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप इन्हें चेक करवाएं। फीस कितनी होगी इनकी? कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल करके पता कर लीजिए। थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर साहबा ने? वही जो तुमने सुना। मैं बच तो जाऊंगी ना? है? कोई तो इलाज होगा। मैं बताता हूँ, अभी यहाँ से निकलो फिलहाल। आओ, जल्दी आओ।
एक मिनट यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तुम मुझे वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रहे? यार तुम जब भी कॉल कर रही होती हो इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द होते, मैं क्या करूं? तैयबा, मुझे अच्छा नहीं लगता सबके सामने तुमसे बात करना। रियान, वहां पर कौन सा कोई मेरे अब्बू घूम रहे हैं जो मैं बात करते हुए पकड़ी जाऊंगी? तुम्हें नहीं पता यहाँ की लड़कियां तुमसे ज्यादा खतरनाक है। मुझे यूनिवर्सिटी देखनी है। 100 बार तो तुम्हें पहले भी दिखा चुका हूँ, क्या करोगी देख के इतना? रियान, मुझे यूनिवर्सिटी बार बार देखनी है। वहां पढ़ नहीं सकती तो कम से कम देख तो सकती हूँ ना। और जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम यहाँ होती ना मेरे साथ तो मैं तुम पे खुद पहरे देता। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे मोहल्ले में पहरे देते हो। उस दुकान से मत गुजरना, उस लड़की से दोस्ती मत करना, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अब मैं तुम्हारे बारे में पॉसेसिव हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं तुम्हें 100 पर्दों में बंद करके रखूं। बस मोहतात रहा करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत चालाक। हाँ हाँ बाबा, मान ली तुम्हारी बात। अच्छा सुनो, दुआ करना, आज अम्मी की रिपोर्ट्स आने वाली हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? आंटी अभी यंग है और इतनी यंग एज में कोई बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती, ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स। जब तुम ऐसा कहते हो ना तब तो वाकई ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मम्मी की तरफ गई? नहीं। क्या यार देबा, तुम्हें 100 दफा मैं समझा चुका हूँ। मम्मी की तरफ जाओ, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उनसे दोस्ती करो। तुम्हारी जितनी अच्छी उनसे बातचीत होगी उतना ही आसान होगा मेरे लिए उनसे बात करना तुम्हारे लिए। सुनो, कि अब क्या कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं तैयबा, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो लोग हमेशा मेरी मर्जी को मानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी भी तो उनकी मर्जी हो ना। चलो मैं फोन रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बस ऐसे ही घबराहट हो रही है। पता है, मेरा जहन बार बार अम्मी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल भी फोन रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान होने के लिए अकेला छोड़ दूं? मुझसे बातें करो। अच्छा बताओ क्या पकाया आज? तुम्हारी फेवरेट बिरयानी। बस यार, पुप्पी अम्मा ने मेरी ऐसी क्लास ली ना कि मुझे मानना ही पड़ा। मैं तो फौरन हाँ कह के ना वहां से दुम दबा के भाग निकला। पीछे उनकी तकरीर जारी थी। यार तुम इतना डरती क्यों अपनी सास से? यार दरअसल मेरी सास जो है ना बहुत मोतबर मानी जाती है, बहुत अल्लाह वाली है। हज उम्रे अलग, फिर सारे खानदान वाले जो है ना उनसे जाके दुआएं लेते। अब ऐसे बुजुर्ग की तो इज्जत ही की जाती है। तो डिसाइड ये हुआ कि हमारा भाई भाभी जान को लेकर जाएगा अपने रकीब रूसिया के घर। जाना तो पड़ेगा यार। और वहां वो क्या नाम है तुम्हारे रकीब का? असद। हाँ, वो भी वहां होगा। जाहिर है उसके भाई की मंगनी है। पहले तो मैं सोच रहा था कि वहां जाना नहीं है, दिल खराब हो जाएगा। ना ना, ये ना करना। अपनी चीज की हिफाजत खुद करना। मुनकिर नकीर बन के खड़े रहना कांधों पर भाभी के। नजर रखना मगर गैर महसूस तरीके से। खैर चलो यार, मेरे ऑफिस चलो। वो रईस भाई को अच्छा नहीं लगता ना तो मैं ऑफिस देर से जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैंने इस बार उनसे पैसे लगवाए अपने इस कारोबार। तेरे तो सिर्फ 30% लगे हुए, मेरे 70% लगे हुए। यार जानी, तू तो जानता है ना मेरी सरकारी जॉब है, ऐसे नहीं जा सकता।
और अब तो सीधे सीधे अंगूठे पंच करवाते हैं। और वो जो मेरी बॉस है ना, बड़ी डाढ़ी औरत है, उसकी नजर हर एक पे होती है, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तरक्की करे। चलो फिर मैं ही ऑफिस चला जाता हूँ। यार बैठ ना, सारे भरोसे के बंदे अब तो वहां। पहले भी हमारे भरोसे के लोगों ही नहीं हमें धोखा दिया था। यार जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक ही हादसा हो। अब तो पक्के भरोसे के बंदे हैं, इसलिए बिजनेस की फिक्र नॉट, समझा? अल्लाह करे हर बार की तरह इस बार मुझे नुकसान ना हो कारोबार में। भाई यार चाय तो पिलवा दे। अरे चाय बहुत मेरे यार, 2 अच्छी सी चाय सैंडविचेस के साथ, जल्दी ले आओ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मेरी सारी जिंदगी बीमारी में गुजारी, बहुत तकलीफ से, सिर्फ इसलिए कि मैं जी सकूं। और ये कैंसर में तो बहुत दर्द होती है ना इस्माइल, मरने की तकलीफ तो बहुत ज्यादा होगी ना, सुना बहुत तकलीफ होती है। क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहती। खुदा के वास्ते इस बार कुछ करे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। क्या मैं खामखा परेशान हो रही हूँ? आपने सुना नहीं था कि डॉक्टर ने क्या कहा था? कैंसर है मुझे, इतनी खतरनाक बीमारी है मुझे। तुम पूरी बात तो सुन लो मेरी ना, कि मैं क्या रहा हूँ। अभी एक डॉक्टर ने कहा है ना, अभी रिपोर्टें लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे दिखाएंगे और मशवरा करूंगा, हो सकता है वो कोई हल निकाल ले। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक डॉक्टर कोई हतमी बात ना कर दे ना, उस वक्त तक तैयबा से बात मत करना। एक ही तो साथी है मेरे दुख सुख की, मेरी बेटी। अपनी तकलीफ उससे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी मैं? ऐसे मुश्किल लम्हे में एक बेटी तो माँ का सहारा होती है। अरे यार नहीं मर रही तुम यार, क्या मुश्किल है? खामखा सर में पाल दे के मर रही हूँ। अब वो तो बच्ची है, परेशान हो जाएगी सारी बातों से। ये कैंसर का नाम दिल दिलाने के लिए काफी होता है, समझ गई? रो रो के आसमान सर पर उठा लेगी वो। अब एक तो तुम्हारी बीमारी है, ऊपर से मौत का खौफ भी भुगते हैं। चलो उठो, हिम्मत करो, उठो उठो, हिम्मत करो, चलो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये देखें अम्मी, ये पहनूंगी मंगनी पे। बहुत प्यारा है। ये इसके नीचे का है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। और मैं सोच रही हूँ इसके साथ वो जो लंबा रानी हार है ना, वो पहन लूं, अच्छा लगेगा ना? हाँ। है ना? सोनी, सोनी, ये जो है बहुत ख्याल से इस्त्री करना, बहुत महंगा जोड़ा है डिजाइनर का। अच्छा जी जी। चलो चलो चलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या ले आए? ताया के लाडले हैं। बच्चों ने स्कूल में क्लास फेलो के पास कुछ चीजें देख ली थी, उसके बाद तो ये लोग तो मेरा दिमाग ही खा गए थे। ताया अब्बू कब आएंगे, ताया अब्बू कब आएंगे। आप अगली बार गवादर जाएंगे ना, इनको भी साथ ही ले जाइएगा। अरे भाभी वहाँ टाइम कहाँ होता है मेरे पास, ना दिन की खबर होती है ना रात का पता। चलो बच्चों रूम में जाओ, शाबाश खेलो जाके, चलो शाबाश। अरे तो क्या दुल्हन को भी इस तरह छोड़ के जाया करोगे? पहले दुल्हन आ तो जाए, जब आएगी तब देखा जाएगा। रईस भाई आप ऐसा करें, आप हमारे साथ ना मंगनी पे चलें। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? वो तो आप लोगों के रिश्तेदार है ना। लड़की दिखाऊंगी आपको। भाभी लड़कियां तो आप बहुत दिखाती हैं, मगर मेरी जिंदगी में ला नहीं पाती हैं आप। ले आऊंगी, ले आऊंगी। अम्मी आपको याद है हमारे पुराने मोहल्ले में शाह साहब रहते थे, उनकी मंजली बेटी कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी थी, याद है ना आपको? हाँ याद आया, बड़ी प्यारी है वो तो। हाँ भाई रईस, तुम्हें तो चलना पड़ेगा। मेरी बहन है ना फजीलत,
उनका बहुत आना जाना है शाह साहब के यहाँ, बल्कि मेरे ख्याल में मंगनी की भी तारीख उनसे पूछ के रखी होगी। बस अम्मी, मेरे दिमाग में तो शाह साहब की बेटी ही है रईस भाई के लिए। लेकिन वो लोग बरादरी से बाहर लड़की नहीं देते। क्यों? क्यों नहीं देंगे? क्या कमी है हमारे रईस भाई में? इतना बड़ा बंगला है, लाखों की आमदनी है, और क्या चाहिए लड़की वालों को? अरे आओ हो, बैठो आपका, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब से। और वैसे आजकल ये बातें कोई नहीं देखता, जमाना बदल गया है। मैं आपको ना लड़की दिखाती हूँ रईस भाई, ये देख। एक चश्मा दिखाएं, ऐसे दिखाएं। अच्छा ये है क्या? अच्छा ये है? अरे खुश हो, थोड़े एक्साइटेड हो। आप ना हमारे साथ चल रहे मंगनी। सही। अब फूफी माँ तैयारी होगी आपकी? अरे बेटा मेरी क्या तैयारी होगी, तुम्हारे फूफा के जाने के बाद तो ये सफेद कपड़े कफन की तरह पहन लेती हूँ। वाकई फूफी माँ आप सही कह रही हैं, आप जैसी वफादार औरतें अब कहाँ मिलती हैं। मिलेगी, मैं ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए, ऐसा ही गौहरे नायाब ढूंढ कर लाऊंगी। अरे भाई चाय तुम ही निकाल दो, चाय दो, कुछ खाने को दो। क्या खाएंगे रईस भाई? कौन? बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ने क्या कहा? लो घर में घुसते ही पूछताछ शुरू हो गई। आंखें इतनी रोई रोई क्यों लग रही है? डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या तरीका है तैयब भाई ये? है? सुबह से गए शाम घर लौटे ना, वहां अस्पताल में इतनी देर इंतजार करना पड़ा हमें। बंदा घर के अंदर आता है तो कोई चाय पानी का पूछता है, नहीं सवालात की बौछार शुरू कर दी। मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनो, उसके सामने रोना धोना कम करो, शक हो जाएगा उसे। ला मुझे दे दो बस। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? डॉक्टर ने क्या बताया है? कुछ नहीं। अम्मी क्या मतलब कुछ नहीं? वो मैं थक गई। अम्मी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बैठो यहाँ पे। सुना नहीं तुमने? थक गई है वो, आराम करना तो उसे। वो भले से आराम करें, लेकिन ये तो बताएं कि डॉक्टर ने कहा क्या है। मैं बता देता हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। कहा कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, खून की कमी की वजह से जरा कमजोरी है, दवाई यहाँ खाएगी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर वो इतना रो क्यों रही है? अरे यार क्यों दिमाग खा रही होती तुम? रोना धोना तो आदत है उसकी, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अब आजार किया हुआ था वहां अस्पताल में, मुझे दो बातें क्या सुना दी, टस में भाने बैठ गई। मेरे ख्याल से दफ्तर ही चले जाऊं मैं, वहां तो चाय मिल जाएगी कम से कम। यहाँ तो हर तरफ अदालत लगी होती है, एक पेशी भुगताओ नहीं तो दूसरी से आवाज आती है, भाई इस्माइल हाजिर हो, दरवाजा बंद कर लो। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी। मौला मौला मौला। अम्मी। मौला 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 मौला। अम्मी। मौला मौला। सो रही है?